अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम दो फार्मूले समझेंगे ग्रेड्स देने के। एक इफ़ फार्मूला है और एक एक और अनयूजुअल फार्मूला है जो कि काफ़ी आसान है। उम्मीद है दोनों ही आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। ये राइट साइड पे मैंने क्राइटेरिया लिखे हुए हैं जिसके मुताबिक मैं ग्रेड्स का फार्मूला लिखूंगा। दोनों फार्मूले समझते हैं, उम्मीद है दोनों ही आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू स्टार्ट लिया, इफ़ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की और L2 ये सेल एड्रेस दिया मैंने, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी L2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 90 के तो कॉमे का मतलब तो है। इन्वर्टेड कामास में हमने कह दिया A प्लस लिख दे, क्लियर हो गया। वरना अब अगर 90 से अबव नहीं होगा तो क्या करेगा, हमें अब दोबारा इफ फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं इस हिस्से को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ये फार्मूला जो बार बार लिखना पड़े ये मेरा टाइम बच जाए। यहाँ पर मैंने ए ही लिख दिया, जस्ट जितना लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कामास में मैंने ए लिख दिया, फिर कॉमा, फिर कंट्रोल वी कर दिया, यानी वही सारी चीज़ लिखी गई। इफ़ L2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो क्या लिख दे, इन्वर्टेड कामास में बी प्लस लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कामास क्लोज कर दिए, कॉमा लगाया और फिर हमने कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 60 कॉमा इन्वर्टेड कामास में हमने बी लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कामास कॉमा, फिर कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पर हमने 50 लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कामास में हमने सी ग्रेड लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर फिर कंट्रोल वी किया और यहाँ पर हमने 50 लिख दिया, जी मैंने 40 किया 50 को, और इन्वर्टेड कामास में मैंने इसको डी ग्रेड दिया, ठीक है। अब ये फार्मूला काम किस तरीके से करेगा, सबसे पहले चेक करेगा 90 से अबव या इक्वल है, ए प्लस दे देगा, नहीं है फिर इस हिस्से में आएगा, 80 से अबव है अगर है तो ए ग्रेड दे देगा, नहीं है तो फिर इस हिस्से में आएगा। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो फिर इस हिस्से में आएगा, ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो फिर इस हिस्से में आएगा, और आखिरी क्राइटेरिया भी पूरा नहीं होगा तो फिर इस हिस्से में आएगा जो मैं अब लिख रहा हूँ, ट्रू वैल्यू इफ ट्रू वाली और वैल्यू इफ फॉल्स वाली। यहाँ पर अब मैं वो लिखूंगा कि अगर पिछले सारे क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे हैं तो क्या लिख दे, इन्वर्टेड कामास में मैंने ई ग्रेड लिख दिया और उसी तरतीब के साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्रैकेट्स क्लोज होती चली जा रही है, पीछे पीछे शिफ्ट होती जा रही है और मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया यहाँ पर सी ग्रेड लग गया। कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा था कि अगर 50 से 60 के दरमियान 50 से 60 के दरमियान नंबर हो तो सी ग्रेड दे, ये 50 से 60 के दरमियान है, सी ग्रेड मिल गया और ये मैंने डबल क्लिक किया तो सारे के सारे लोगों के लिए ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला एक आसान फार्मूला है, इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस किया, फार्मूला ऊपर शिफ्ट हो गया, कौन सी वैल्यू, लुकअप वैल्यू देखनी, कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू देखनी है, कॉमा टेबल अरे देखनी कहाँ है, यानी किस टेबल में देखनी है। ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि हर वैल्यू को इसी टेबल में देखना है तो हम यहाँ F4 प्रेस कर देंगे ताकि वैल्यूज तो चेंज होती रहें, ये टेबल चेंज ना हो। कॉमा दिया, कौन सा कॉलम चाहिए, हमारे टेबल में 2 कॉलम्स हैं, मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि मुझे दूसरा कॉलम चाहिए, और फिर कॉमा लिखा, कौन सा मैच चाहिए, ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच, इसे 1 भी आप लिख सकते हैं, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर किया तो मुझे यहाँ पर कुछ भी आउटपुट मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है, उसकी वजह ये है कि जब हम इस हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है कि अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच देखना चाहते हैं तो आपके जो कॉलम्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जबकि मेरे असेंडिंग ऑर्डर में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं हैं। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद डेटा में आऊँगा और A to Z में क्लिक कर दूंगा, मेरा टेबल अरेंज हो जाएगा और अब मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। दोनों कॉलम्स मैंने बराबर इसलिए लिखे हैं ताकि आप देख सकें कि सब ग्रेड्स यानी दोनों कॉलम्स के ग्रेड्स आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं बराबर आ रहे हैं।
देखिए ये जो पहला इफ़ का फार्मूला था ये एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला था, जबकि दूसरा फार्मूला निस्बतन आसान फार्मूला है। और इसमें मज़ीद क्या आसानी है, मज़ीद आसानी ये है कि अगर कोई इदारा कहता है कि नहीं जी हम 40 से 55 तक जो मार्क्स होंगे उनको डी ग्रेड देंगे, तो आप यहाँ पर 55 लिखेंगे और आपका ग्रेड 2 का जो आउटपुट है या रिज़ल्ट है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ग्रेड 1 वाला आपका चेंज नहीं होगा। यानी आप यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे उसके मुताबिक आपके रिजल्ट्स यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। मसलन इदारा कहते हैं कि 33% पे हम पास कर रहे हैं या ये ग्रेड्स दे रहे हैं, आप एंटर कर दें, ये देखिए जी अब डेटा चेंज हो गया सारा, आपके सारे रिजल्ट्स उसी डेटा के मुताबिक अपडेट हो गए हैं। उम्मीद है ये दोनों फार्मूले आपको समझ आ गए होंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।